और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयरक्राफ्ट क्रैश की पहली वजह कोहरा सामने आया है। बारामती के पास काफी ज्यादा कोहरा था, यानी कि फॉग बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी पर असर पड़ा। पहाड़ी इलाके से गुजरते समय यह प्लेन क्रैश हुआ। पहाड़ी इलाका यानी कि महाराष्ट्र में जो प्लेट्यूज हैं, और एयरक्राफ्ट क्रैश की पहली वजह कोहरा सामने आया है। और बारामती के पास काफी ज्यादा कोहरा सुबह की अवकात में था, क्योंकि 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी थी इस प्लेन ने। पहाड़ी इलाके से गुजरते समय यह प्लेन क्रैश हुआ और उसके बाद बताया जा रहा है कि फ्यूल टैंक में आग लगी। और इतनी ज्यादा आग थी कि कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया कि किसी को घसीट के किसी को किसी तरह बचाया जा सके। और पहली वजह कोहरा सामने आया। ये वो प्लेन जो क्रैश हुआ है। 22 जुलाई 1959 को जन्मे अजीत पवार, बारामती में ही उनका जन्म हुआ और बारामती से ही वो ताल्लुक रखते थे। बारामती ही उनकी जन्मभूमि बताई जा रही है और वहीं पर उनका ये विमान क्रैश हुआ है। पहली वजह कोहरा सामने आया है। और यहां पर ये तस्वीरें बारामती अस्पताल से सामने आई हैं उनके चाहने वालों की। पहचान स्थापित की थी। और अजीत पवार अब नहीं रहे। बारामती में उनका ये प्लेन क्रैश हुआ। हालांकि ये पहाड़ी इलाका नहीं है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, प्लेट्यूज हैं, लेकिन कोहरा होने की वजह से ये विमान क्रैश हुआ है। विजिबिलिटी शायद कम रही होगी, इस वजह से पायलट अपना संतुलन नहीं बना पाया और बारामती रनवे पर यह प्लेन क्रैश हुआ। और जैसे ही क्रैश हुआ फ्यूल टैंक में आग लग गई और आग इस कदर फैली कि बचने का या भागने का या बाहर निकलने का समय नहीं मिल पाया होगा। ये सब अनुमान है। इसको लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, मेडिकल बुलेटिन आना बाकी है। और साथ ही साथ आपको हम बता रहे हैं उनका सियासी सफर भी, अजीत पवार का सियासी सफर किस तरह का रहा है। और जो उन्होंने कमाया है वो ये तस्वीरें हैं कि किस तरह उन्होंने मेहनत के दम पर महाराष्ट्र की राजनीति में ये अपनी पकड़, अपनी पैंठ बनाई।